फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल राज्यपाल की गरिमा को भूल गए। जी हाँ, बीजेपी के किसी नेता की तरह बात कर रहा है, यहां से चले जाना चाहिए राजभवन छोड़ के। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अच्छा हुआ जो दोनों किसान को छोड़ दिया गया, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होता और अगर आगे से किसी किसान पर हाथ उठाया या गलत तरीके से केस दर्ज करने की कोशिश की गई तो इसका अंजाम सरकार भुगतेगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस ने खेला यूपी में मास्टर स्ट्रोक। जी हाँ, असद ओवैसी के तोड़ में दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, करनी सेना के वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इस तरीके से हिंदुत्व को बढ़ावा देकर मुसलमानों के ऊपर प्रहार कराया जा रहा है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते राज्यपाल पे भड़की महुआ मोइत्रा। बोले अंकल जी अपने 6 लोगों को लेकर राजभवन खाली कर दीजिए। इसके बारे में बताएंगे दोस्तों कैसे जो है धनकर गलत सलत जानकारी दे रहा है ममता बनर्जी के बारे में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे योगी ने कर दी सर्जिकल स्ट्राइक, मोदी का पोस्टर ही हटा डाला। जी हाँ दोस्तों, जो योजना आपको बता दें नमामि गंगा मोदी ने शुरू की थी जो योजना दोस्तों, उस योजना पे से मोदी जी का पोस्टर ही गायब कर दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चंदा वसूली में बुरी तरीके से फंस गया सिंधिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने जमकर ली चुटकी। बोले फिलहाल भाजपा में जाते से ही करप्ट हो गए सिंधिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें बाकायदा करनी सेना ने पंचायत बुलाई और पंचायत बुलाने के बाद बोले फिलहाल ये हमारी बहन बेटियों की मूवियां बनाए, फिल्में बनाए और हम जो है इनका मर्डर भी ना करें, हम तो मर्डर करेंगे और हमारे सारे हिंदू भाई भी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें करली सेना का सूरजपाल अम्मू जो है ये दोस्तों अध्यक्ष है हिंदू इस करली सेना का, जिसने जबरदस्त तरीके से खुलेआम मुसलमानों को चेतावनी दी कि हम मर्डर करेंगे। सोचिए दोस्तों संविधान कहा जा रहा है, अगर यही काम किसी और बेचारे मुसलमान ने किया होता या किसी विपक्ष ने किया होता तो अभी तक वो जेल की हवा खा रहा होता। किस तरीके से हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है मोदी सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल नगर निगम का टैक्स ले लेकर लोगों को लूट रही है सरकार। जी हाँ, जैसे ही हम सत्ता में आएंगे सब कुछ खत्म कर देंगे। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अच्छा हुआ जो दोनों लोगों को छोड़ दिया गया, वरना इसका अंजाम सरकार भुगतेगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत 2 दिन से जो यहाँ पर हरियाणा में थाने के बाहर डेरा डाल के बैठे थे, उनके साथ दोस्तों लाखों किसान बैठे थे। इसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आगे से इस तरीके की चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसानों को किसी ने परेशान करने की कोशिश की या किसानों को दोस्तों परेशान किया गया तो इसका अंजाम सरकार भुगतेगी। आपको बता दूं दोस्तों लगातार किसान नेता राकेश टिकैत मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल हरियाणा की जो खट्टर सरकार है जिस तरीके से मासूम और गरीब लोगों को टारगेट कर रही है, किसानों को, इसका अंजाम खट्टर सरकार को भुगतना होगा। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि किसान भी रिहा हो चुके हैं और सब कुछ ठीक हो गया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल धनकर जो यहाँ पर भाजपा के किसी नेता की तरह काम कर रहे। दरअसल दोस्तों राज्यपाल की एक गरिमा होती है, राज्यपाल की दोस्तों कुछ गरिमा होती है जिसको उसके अंतर्गत ही काम करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये राज्यपाल कुछ अलग ही टाइप का है। इस राज्यपाल को जब आप देखोगे तो एक अजीब सा आपको ऐसा लगेगा कि कोई बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है। जी हाँ, ये राज्यपाल अपनी गरिमा भूल कर दोस्तों ममता बनर्जी को बदनाम करने में लगा।
दरअसल दोस्तों कल धनकर ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि यहां पर जो बंगाल में हिंसा हुई थी उस हिंसा में एक और 25 साल के नौजवान की मौत हो गई। जबकि दोस्तों अब धनकर की पोल खुल गई है। पुलिस वालों का बयान निकलकर सामने आया है कि फिलहाल उसके माँ बाप ने बताया, उसके फादर ने, जिस बच्चे की हत्या हुई है, जिस लड़के की दोस्तों 25 साल की उसके फादर ने बताया कि फिलहाल उसकी पहले से ही रंजिश चल रही थी और जो यहाँ पर उसको पहले भी मारने की धमकी मिल चुकी थी। यानी कि दोस्तों धनकर यहीं पर झूठा साबित होगा। जिसके बाद दोस्तों महुआ मोहित्रा ने भी एक ट्वीट किया जहां पर उन्होंने लिखा, अंकल जी अब आप राजभवन खाली कर कर अपने 6 साथियों के साथ चले जाएं। दरअसल दोस्तों इनमें उन 6 साथियों का नाम लिया गया है जो कि बीजेपी के और जिनका धनकर जमकर साथ दे रहा है, जिसको लेकर दोस्तों महुआ मोहित्रा ने जमकर निशाना साधा। इसी के साथ साथ ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल हमें बदनाम करने की साजिश हो रही है, कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन हमें हरा नहीं पाएंगे, ना ही हमें तोड़ पाएंगे। हम देश की जनता के साथ हैं और देश की जनता के लिए हम ऐसी चीजें भी सहन कर लेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी को बात करना है, वार करना है तो सामने से करे, इस तरीके से हमारी छवि खराब करने की कोशिश बिल्कुल ना करे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों बात महुआ मोहित्रा की बात में दम है कि फिलहाल धनकर अपने 6 लोगों को लेकर निकल ले राजभवन से, क्योंकि फिलहाल उन्होंने राज्यपाल की गरिमा को दोस्तों ना सिर्फ ठेस पहुंचाई है बल्कि पहला ऐसा राज्यपाल है जो बीजेपी के प्रचार के लिए जगह जगह जाता है। जी हां, जगह जगह जहां हिंसा होती है राज्यपाल पहले ही पहुंच जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल खट्टर सरकार डर गई। जी हां दोस्तों, किसानों के आगे झुकी खट्टर सरकार, किसानों का ऐलान, बोले फिलहाल खट्टर का विरोध होगा। जी हां, जमकर विरोध होगा। अगर अब कुछ सभाएं होंगी, कुछ भी कार्यक्रम होगा, उसका भी विरोध होगा। अगर खट्टर रोक सकते हैं तो रोक ले। आपको बता दोस्तों किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए साफ कर दिया कि फिलहाल वो खट्टर के हर एक कार्यक्रम का विरोध करेंगे, चाहे जेजेपी हो या दोस्तों बीजेपी की सरकार। इन लोगों को अब सही तरीके से रहने नहीं दिया जाएगा। किसानों को 1 साल हो गया, किसानों से ज्यादा कोई परेशान नहीं है। किसानों ने कहा अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो इसी तरीके से उनको इसका अंजाम भी भुगतना होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कांग्रेस ने खेला मास्टर स्ट्रोक असद ओवैसी के सामने। दोस्तों आपको बता दें इमरान प्रतापगढ़ी को उतारेगी अब कांग्रेस। जी हां, दरअसल दोस्तों मुस्लिम वोटरों को घेरने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी को यूपी में दोस्तों उतारा जाएगा असद ओवैसी के सामने। बताया जा रहा है दोस्तों कि असद ओवैसी 2022 में यूपी के चुनाव लड़ने वाले और कहीं ना कहीं वो अखिलेश यादव की पार्टी के साथ दोस्तों चुनाव लड़ सकते। इसके बारे में दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस ने तोड़ निकाल लिया। कांग्रेस भी फिलहाल आपको बता दोस्तों ओवैसी के सामने इमरान प्रतापगढ़ी को उतारने जा रही है। माना जाता है दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है और जिस तरीके से दोस्तों आपको बता दें, हालांकि दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी एक बार चुनाव हार चुके हैं यूपी से, लेकिन दोस्तों इस बार फिर से जो यहाँ पर वोटरों को घेरने के लिए जबरदस्त तरीके से कांग्रेस ने चाल चली। सवाल ये दोस्तों कि कांग्रेस में बदलाव तो होना ही चाहिए, काफी बदलाव होना चाहिए दोस्तों। कांग्रेस को अब अपनी रणनीति बदलना पड़ेगी। इनको अपनी रणनीति की दोस्तों चाणक्य की तरह करना होगी अगर इनको जीतना है तो, क्योंकि कांग्रेस का दोस्तों हमने पिछले कुछ सालों में प्रदर्शन देखा है, कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। इसीलिए दोस्तों मोदी सरकार को जीत मिली है। अगर ममता बनर्जी जैसा कोई दोस्तों पीएम खड़ा हो जाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, अगर ममता बनर्जी होती तो मैं लिख के दे सकता हूं प्रधानमंत्री का जीतना मुश्किल हो जाता। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं राहुल गांधी की एक उम्र जो है, यंगनेस, वो कहीं ना कहीं उनके आड़े आ जाती है और लोग सोचते हैं कि अभी इतनी उम्र नहीं है राहुल गांधी की। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि कभी कभी जो ज्यादा उम्र के लोग नहीं सोच पाते वो यंग उम्र के लोग कर जाते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, करली सेना के वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया। जी हां, दरअसल दोस्तों करली सेना का कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। ये वीडियो दोस्तों आपको बता दें करली सेना ने कल एक पंचायत रखी थी, जिस पंचायत में दोस्तों आसिफ की मौत को पर जो है यहाँ पर करली सेना का अध्यक्ष, जी हां, सूरजपाल अम्मू जो है दोस्तों ये करली सेना का अध्यक्ष है और इसने साफ साफ कहा कि तुम हमारी बेटियों की फिल्में बनाओ गंदी गंदी और हम तुम्हारा मर्डर भी ना करें, हम तो मर्डर करेंगे, पुलिस वालों को जो कार्रवाई करना करें, हम ऐसे ही मर्डर करते रहेंगे। सोचिए दोस्तों देश किधर जा रहा है और देश दोस्तों किस ओर चला है, यह सोचने वाली बात है। और आप सोचते होंगे ऐसे बयान क्यों देते,
आज मैं आपको बता ही देता हूं कि इन लोगों के ऐसे बयान देने का मतलब होता क्या है। दरअसल दोस्तों इन लोगों के जब भी ऐसे बयान आए तो आप समझिए कि ये लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं दोस्तों, और ये राजनीति में एक अहम पद पाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये लोग अच्छे जानते हैं कि अगर हम हिंदुत्व को बढ़ावा देंगे, अगर हम मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द निकालेंगे, गलत बातें बोलेंगे, तो हिंदुत्व जो है वो हमारे साथ आएगा, हिंदू वोटर जो है वो हमें वोट देंगे और हमें भी आगे चल के एक पद मिलेगा। दोस्तों आप सोचिए, जिस तरीके से इस सूरजपाल अम्मू ने दोस्तों, जो कि करली सेना का अध्यक्ष है, जिस तरीके से इसने दुरुपयोग भाषा का यूज किया है और साफ साफ कह रहा है कि हम तो मुसलमानों के मर्डर करेंगे। और ये आप सुन भी लीजिए, ये क्यों हो रही थी दोस्तों, ये इसलिए रखी गई थी दोस्तों क्योंकि जिसने आपको बताया, जो आसिफ जिम ट्रेनर था, जिसकी दोस्तों 10 लोगों ने हत्या कर दी थी, लोगों ने मार मार कर, जिसमें 10 के 10 हिंदू थे दोस्तों, और उन लोगों ने उसको मारकर, आसिफ को मारकर दोस्तों, जो कट्टर हिंदुत्व थे दोस्तों, जानबूझकर उन्होंने आसिफ को खूब पीटा और उसकी जान ले ली, जिसको लेकर ये सूरज जो अम्मू है दोस्तों, सूरजपाल अम्मू, ये कह रहा है हम तो ऐसे ही मर्डर करेंगे। सोचिए, कहाँ है भारतीय जनता पार्टी का कानून, कहाँ है वो लोग जो विपक्ष को टूल किट में घेर लेते हैं, कहाँ है वो लोग जो किसानों को शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन नहीं करने देते, किसानों को आतंकवादी बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं। अब इस जैसे दोस्तों लोग जो सूरजपाल अम्मू हैं, जिस तरीके से ये दोस्तों भाषा का यूज कर रहा है, इसके खिलाफ अब कौन सी कार्रवाई होगी? अभी तक तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। ये तो खुलेआम कह रहा है कि हम तो मर्डर करेंगे, जितने केस दर्ज करना कर लो। और इन्होंने दोस्तों ये रखी इसलिए थी, ये जो पंचायत थी, ताकि ये उन आरोपियों को छोड़ा पाए जिन्होंने जो यहाँ पर 10 लोगों ने मिलकर, जिन्होंने आपको बता दें आसिफ का मर्डर कर दिया। यानी कि आप जिसने जुर्म किया है, जिसने मर्डर कर दिया एक इंसान का, जिसके घर वाले बेबस हो गए, उसको छुड़वाने के लिए, उन जाहिलों को छुड़वाने के लिए, उन 10 के 10 जाहिलों को छुड़वाने के लिए ये सूरज सिंह अम्मू जो है वो मुसलमानों को इस तरीके की भाषा का यूज कर रहा है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अंधभक्ति फैला रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों वैक्सीनेशन को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ। बोले फिलहाल मोदी जी फ्री में किसी को वैक्सीन नहीं देने वाले थे, वो तो विपक्ष है जो मोदी सरकार के इस मुद्दे को उठा डाला, वरना मोदी जी अपनी वैक्सीनेशन के जमकर पैसे वसूल रहे थे। दरअसल दोस्तों आपको बता दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि मोदी सरकार वैक्सीनेशन के लिए लोगों से तगड़ी रकम लेने वाली थी, वैक्सीन फ्री में नहीं मिलने वाली थी। लेकिन जब विपक्ष ने जमकर दोस्तों मोदी सरकार पर जोर डाला, तो अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि सबको वैक्सीन फ्री लगेगी, जिसको लेकर दोस्तों अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार को घेर लिया और कहा फिलहाल विपक्ष के दबाव की वजह से मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है, वरना दोस्तों मोदी सरकार ये फैसला कभी नहीं लेती। मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि मोदी सरकार दोस्तों पूरी तरीके से किसानों को हो या आम जनता हो, इन लोगों को बायकॉट करती। जी मोदी सरकार सिर्फ अपना फायदा देखती है, और अधीर रंजन चौधरी की इस बात में दम है दोस्तों कि सरकार ने ये फैसला सिर्फ इसीलिए लिया है ताकि इनका फायदा हो पाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों मोदी का पोस्टर ही गायब। जी जो योजना दोस्तों मोदी ने शुरू की थी, योगी ने उस पोस्टर से मोदी जी का पोस्टर ही हटवा दिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर आपको याद होगा दोस्तों नमामि गंगा कर एक जो है यहाँ पर मोदी जी ने एक संस्था चालू की थी। जी हाँ, इसमें से दोस्तों आपको बता दें मोदी जी का फोटो ही हटा दिया गया है। जी हाँ, सोचिए दोस्तों, एक ऐसी संस्था जो मोदी जी ने शुरू की थी नमामि गंगा, इस फोटो में से दोस्तों सिर्फ योगी और आपको बता दें दोस्तों 2 डिप्टी सीएम और केशव मौर्य का फोटो है। मोदी सरकार के फोटो को हटा दिया गया है। सोचिए दोस्तों, केंद्र सरकार की चलाई हुई इतनी बड़ी वो दोस्तों, उसमें से जो यहाँ पर मोदी का फोटो ही गायब। भैया ये संकेत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी दोस्तों आमने सामने आकर खड़े हो गए। सीएम योगी 2-2 हाथ करने को तैयार हो गया। मोदी सरकार दोस्तों कितना ही छुपाने की कोशिश कर ले कि यूपी में सब कुछ ठीक है, लेकिन दोस्तों ये चीज साफ बता रही है कि योगी ने जिस तरीके से नमामि गंगा के इस पोस्टर में से मोदी का फोटो हटवा दिया है, ये बात दोस्तों गलत साबित नहीं हो सकती कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी तरीके से योगी सफाया करने वाला है। दरअसल दोस्तों योगी सरकार का आजकल सीएम की कुर्सी पर भी दिल नहीं लगता है, उनका तो दिल चाहता है प्रधानमंत्री बनने का। जी हाँ,
इस तरीके की दोस्तों जिस तरीके की भाषा का यूज़ किया जाता है सीएम योगी द्वारा, इसको कौन बनाएगा? सीएम पहला शब्द तो यही है। ये सीएम की कुर्सी तक तो संभाल नहीं पाया बंदा। किस तरीके से ये दोस्तों लोगों को घेर रहा है, ये आप सब समझ सकते हैं। कैसे हिंदुत्व को फैलाया जा रहा है, मुसलमानों को मारने की धमकियां दी जा रही हैं, मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, उसके बाद भी आराम से घूम रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला योगी पर। बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों को लूट रही है। दरअसल दोस्तों नगर निगम में जिस तरीके से टैक्स वसूला जा रहा है सारे दोस्तों किसानों से और आम जनता से, इसको लेकर अखिलेश यादव ने घेर लिया योगी को। उनका कहना है फिलहाल सबसे पहले सत्ता में आते ही जो यहाँ पर योगी का सफाया कर देंगे। जी हाँ, ये सारी चीज़ों को सहन नहीं किया जाएगा। आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर अखिलेश यादव को घेरने में लग गए हैं योगी को। जी अखिलेश यादव। और दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोस्तों किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं ये आपके सामने है। आज दोस्तों जो सवाल उठ रहे हैं, जिन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं है, ये बात दोस्तों झुटलाई नहीं जा सकती है कि फिलहाल बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया होने जा रहा है 2022 में फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों गुजरात में मच गई खलबली। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बीजेपी के कई नेता होंगे कांग्रेस में शामिल। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं अल्पेश ठाकुर जो है वो फिर से एक बार कांग्रेस का रास्ता अपनाने वाले हैं। जब आपको तो पता होगा दोस्तों 2022 में जो यहाँ पर चुनाव आने वाले हैं, और अब चुनाव जो है दोस्तों वो 5 राज्यों में फिर से एक बार आएंगे लगभग। और 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे दोस्तों 2022 में, उसमें कहीं ना कहीं मोदी का जो गढ़ कहा जाता है दोस्तों गुजरात, वहां पर अब फूट पड़ना शुरू हो गई है। बताया जा रहा है बीजेपी के कई नेता दोस्तों राहुल गांधी से हाथ मिला सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम दोस्तों अल्पेश ठाकुर का ही है। ये वही अल्पेश ठाकुर है दोस्तों जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को शामिल हो गए थे, जिसमें अब माना जा रहा है फिर से एक बार ये दोस्तों कांग्रेस का रुख करने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपने उल्लंघन कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, जिस तरीके से आज लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसका सबब तो दोस्तों मिलना ही चाहिए मोदी सरकार को। आज भारतीय जनता पार्टी दोस्तों कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन सवाल मेरा यही है कि बीजेपी के दोस्तों वो अंधभक्त, वो लोग जो कि लगातार हिंदू मुसलमान करते हैं, उनको सबब मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों सुपड़ा साफ हो जाना चाहिए हर तरीके से, ताकि इन्हें लोग कभी याद ना करें। भाई जिस तरीके से देश में फैलाई जा रही दोस्तों नफरतें, इसको लेकर तो यही दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का अंत होना बहुत ज़रूरी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों पूर्व जज ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। बोले फिलहाल 2022 से पहले जी हाँ दंगे करा सकती है मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों चुनाव से पहले दंगे होना आम बात है। और दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने दोस्तों आपको बता दें बड़ा बयान देते हुए कहा है कि फिलहाल एक बार फिर से मोदी सरकार चुनाव से पहले दोस्तों दंगे करा सकती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पूर्व जज मार्कंडे काजू जो है दोस्तों काजू, इनका पहले ही बयान जो है काफ़ी विवादित होते, ये हमेशा से दोस्तों सच लिखते आए। और अब की बार दोस्तों फिर से एक बार इनका ये जो बयान है ये तेज़ी से वायरल हो रहा है दोस्तों पूर्व जज का। यहाँ पर साफ वो कहते हुए नजर आ रहा है कि फिलहाल बीजेपी जो है वो 2022 से पहले दंगे करा सकती है। दोस्तों अब यूपी के चुनाव लड़ना है, यूपी के चुनाव जीतना है, तो आप खुद सोचिए यूपी में किस तरीके की हरकतें हो रही हैं। यहाँ पर हरियाणा में आपने देखा किस तरीके से जो यहाँ पर पंचायतें की जा रही हैं, मुसलमानों को लगे खुलेआम, ऐसा भी नहीं कि अंदर या फिर एक आध वीडियो बनाकर पंचायत में खुलेआम मुसलमानों को मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है, इसको लेकर मोदी सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया फिलहाल। अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।